यह बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके। लेकिन निया भी इसके बदले जैक से अपनी बुलबुल को गीला करने की बोलती है। जैक निया को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो निया बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। लेकिन जैक निया को खुश किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई लुलू की धुलाई कर रहे होते हैं। तो जैक आकर लुलू को उन लड़कों से बचाता है, पर लुलू जैक को ही मुक्का मार देता है। तो जैक भी गुस्से में लुलू को धोने लगता है, जिससे जेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मतलब कि भाई को बचाने वाला आइडिया तो फेल हो चुका था। इसलिए जेनी जब पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहाँ आकर उड़ उड़ दबंग दबंग गाना गाने लगता है। पर जैक गाने में बोल देता है कि जेनी के हाथ में गन। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से डरकर भाग गए थे और पुलिस वाले वहाँ आकर जेनी को दबोच लेती है। मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया था। फिर जैक जेनी को छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने की बोलकर जाता है। जब जैक वापस आता है तो वो बिना कपड़ों के था, यानी कि जैक अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था। बट जेनी को जैक का हथियार पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैक निया को लेकर जेनी के घर जाता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था और निया जेनी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सके। और थोड़ी देर बाद निया जेनी को एक दम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर तो जैक का छोटा चेतन सलामी देने लगता है, जिसके बाद जैक निया और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर चौंक गए थे, क्योंकि जेनी आज एकदम गर्म मसाला लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली गई थी। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती, तो ये किसका काम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है, तो जेनी के पास जैक आकर उसे अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए बोलता है। अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वो जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है तो जैक नल्लो की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। अब जैक की टीम मैच को बुरी तरह से हार रही थी, क्योंकि उनके एक भालू को चोट लग गई थी। इसलिए कोच को मजबूरी में जैक को मैच खेलने के लिए भेजना पड़ता है। जब जैक मैच खेलने जाता है तो जैक फिर से बॉल को सही पास नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से मैच हार जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद मुंह बिगाड़ कर जैक बाहर आता है, तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और जैक को समझाने लगती है कि एक गेम ही तो हारे हो और वैसे भी गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जैक का फ्रेंड आ जाता है, जो मैच हारने के दुख से जैक से बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वो जेनी के कानों में कुछ फूस फूस करने लगता है। अब जैक को लगता है शायद उसने शर्त के बारे उसे बता दिया होगा, तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है, क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। अब शर्त की बात सुनकर जेनी वहाँ से रोते हुए भाग गई थी। जैक का दोस्त जैकी बताता है कि मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था और पकड़ू तूने उसे सब कुछ सच बता दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। आने वाले कुछ दिनों जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रोम क्वीन चुनने वाली पार्टी, जहाँ जैक का फ्रेंड जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ। उसी पार्टी में जेनी का भाई और उसके दो नल्ले दोस्त भी होते हैं, जो बस किसी की लेने की सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ गपागप करने से मना कर देती है और जेनी के भाई से बोलती है कि मैं बस तुम्हारा लॉलीपॉप का स्वाद ले सकती हूँ, जिसके लिए अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। उधर जेनी जैक के फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। ये देख जैक भी निया के साथ डांस करने लगा था। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन जैक को किस कर लेती है, जिससे जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोमी क्वीन और प्रोम किंग का अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ प्रोम किंग तो जैक को बनाया जाता है। अब बारी आती है प्रोमी क्वीन की, तो लैला सोचती है कि उसको ही प्रोमी क्वीन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और दो लड़कियों को प्रोमी क्वीन बना दिया जाता है, जिससे वो लड़कियां जैक के साथ चिपका चिपकी करने लगती है। ये देख जेनी वहाँ से जैक के फ्रेंड के साथ निकल जाती है, तो जैक भी जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तो बीच में जैक का कालू फ्रेंड उसे बताता है कि जेनी होटल में अपनी बुलबुल को गीला करवाने के लिए गई है। तो जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां जाने के बाद जैक को पलंग तोड़ने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वो जब अंदर जाकर देखता है तो उसकी एक्स जीएफ लैला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे होते हैं, और जिसको लैला ने बीएफ बनाया था वो उनका वीडियो बना रहा था। जैक गुस्से में आकर तीनों को मुक्का मारकर वहाँ से जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधे जेनी के घर पर जाता है, जहाँ पर जेनी के डैड आर्मी वाले बने हुए थे। जेनी के डैड जैक को बताते हैं कि जेनी पेरिस जाने वाली है और वो अभी तो एयरपोर्ट पर ही होगी। तो जैक जल्दी भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और जेनी को ढूंढकर एक फुटबॉल से उसके सर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है और जैक जल्दी से भागकर जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनी का भी दिल धड़क उठता है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और आखिर में दोनों वही सबके सामने एक दूसरे को किस करके अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।